Hey, hello everyone. Today we'll be discussing about Player Writing, a company which make pens and maybe आपने उनके बहुत सारे पेन्स और जो भी उनका सामान है वो यूज भी किया होगा, जो भी स्टेशनरी के सामान वो बनाते हैं. So before we start video, just a standard disclaimer. This is not a recommendation और इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है आपको. हमारे जो भी हम इस यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन खुद लेने हैं. ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है एंड एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, राइट? सो व्हाट दिस कंपनी फ्लेयर राइटिंग डू? सो दे मेक स्टेशनरी का सामान. स्टेशनरी के सामान में क्या है? उनका पेन. पेन आपने बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा. सो लाइक जोजो के फैन है, पेन है उनके, वो काफी फेमस हैं, जो करके जो आता है. जो मैंने मेरे घर में बहुत ज्यादा यूज हुए हैं. रणवीर कपूर को आपने देखा होगा, उनका ब्रांड एम्बेसडर. रणवीर सिंह भी आता है उनके ब्रांड एम्बेसडर में, राइट? देन व्हाट हैज हैपेंड, कंपनी रिसेंटली स्टार्टेड टू बिजनेसेस. इनमें से एक है उनका क्रिएटिव बिजनेस. क्रिएटिव बिजनेस में जो आता है, बच्चों के कलर्स हैं, उनका स्केच पेन है, उनके रबर्स हैं, उनका आप देख सकते हैं शार्पनर है, पेंसिल्स हैं. वो दे कॉल दिस बिजनेस, राइट साइड में जो आप क्या है, दे कॉल दिस बिजनेस क्रिएटिव बिजनेस. देन कंपनी ने इसी साल लाइक 2025 2024 में उन्होंने स्टार्ट किया है, जो वो स्टार्ट किया है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया है कंपनी ने. सो स्टिल जो कंपनी का मोर देन 80% बिजनेस जो है वो उनका पेन सेगमेंट से आता है. लाइक more than 80% business pen segment से आता है. Because bottle manufacturing they have started recently, so very minimal revenue comes from there. Like as of like last quarter 8 crores का around उन्होंने revenue bottle manufacturing से किया था, out of like 247 crores. एंड बाकी का जो है उनका वो क्रिएटिव से आता है. सो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 81-82% बिजनेस पेन से आता है. देन अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12-13 to 14% बिजनेस लाइक उनका क्रिएटिव पार्ट ऑफ द बिजनेस से आता है. और एज ऑफ नाउ लाइक मे बी 2% अराउंड बिजनेस बॉटल से आता है, जो दे आर लाइक इंक्रीजिंग, लाइक कि हम इसको इंक्रीज करके लाइक FY 27 तक वी विल टेक टू दिस पर्टिकुलर नंबर एंड ऑल. दैट विल डिस्कस इन वीडियो में आगे जाके जो हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो ब्रीफ लुक एट द नंबर्स. तो सबसे पहले तो क्या है कि कंपनी का ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है. देन ये दिस इज लाइक ईयर ऑन ईयर. कंपनी का IPO लास्ट ईयर दिसंबर के अराउंड आया था. सो उसके पहले देखिए आप 2017 419 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होता है 573 करोड़. 2019 और 20 के फिगर्स स्क्रीनर में नहीं थे, सो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं. 2021 वी ऑल नो इट वाज कोविड, सो कोविड की वजह से रेवेन्यू नहीं बढ़ पाया. 2022 में एज वी स्टार्टेड अगेन स्लोली, सो the revenue also grew up. And then 2023 में I believe कि they would have प्रीवियस जो 2020 का रेवेन्यू था वहां तक वो पहुंचे होंगे. 2023 और 2024 में आप देखोगे लेकिन रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है. सो मैं ये नंबर्स यहाँ पे, नॉर्मली हमने बोला कि हम स्क्रीनर में जो चीजें आ जाती हैं वो नहीं लेते हैं, लेकिन मैं जस्ट नंबर दिखाना चाहता था आपको, और मैंने यहाँ पे क्वार्टरली और एनुअल दोनों लिए हैं. जो मेरा मेन मोटिव दिखाने का, सो आप अगर क्वार्टर को कंपेयर करेंगे सेम टाइम, लाइक जून 2024 को आप कंपेयर करेंगे जून 2023 के क्वार्टर से, सो आप देखेंगे फ्लैट रेवेन्यू इज फ्लैट. मार्च 2024 में 250 करोड़ है, मार्च 2023 में 260 करोड़ है. लाइक मार्च में रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ, जून में रेवेन्यू फ्लैट था, दिसंबर इवन अगर आप देखेंगे सो ऑलमोस्ट लाइक 5% की ग्रोथ. वाइल प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा 2017 से जैसे 18 में हुआ तो कंपनी वाज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, बट नाउ दे लाइक क्वाइट स्टैग्नेंट. सो व्हाई द कंपनी इज ग्रोथ इज स्टैग्नेंट? क्यों है ऐसा? लाइक हमने क्यों है एंड हाउ वी कैन एनालाइज अदर कंपनी के बिजनेस मॉडल्स को भी. जस्ट एक आप ओपन माइंड करके सोचिए. कंपनी का मोर देन 80% बिजनेस जो है वो पेन सेगमेंट से आता है, लाइक विच इज लाइक क्वाइट अ पेनिट्रेटेड सेगमेंट. लाइक एंड दे होल्ड लाइक अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% जो टोटल का इंडिया का मार्केट है उसमें उनका जो शेयर है, राइट? सो अभी आपका जो पेन का सेगमेंट है, जितने इंडिया में लाइक बिलीव की लिटरेसी रेट नाउ डेज लाइक गुड. आई एम नॉट सेइंग कि जो स्कूल्स की कंडीशन है कैसी है, बट लिटरेसी रेट कितने बच्चे स्कूल तक जाते हैं, एटलीस्ट वो
दे गो टू स्कूल, एटलीस्ट वहाँ पे जो खाना मिलता है वो खाने के लिए जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में। आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स इन द बेसिक गवर्नमेंट स्कूल्स जो जाते हैं। सो लिटरेसी रेट उस हिसाब से काफी सारे बच्चे पहुंच चुके हैं। जो पेन का पेनिट्रेशन है वो गांव में, शहर में, हर जगह, छोटे से छोटे जगह तक हो चुका है। तो सेकंड थिंग इज दैट कि जिन चीजों का बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो गया, क्या उन चीजों में प्रीमियमाइजेशन की ट्रेंड हो सकती है? सो प्रीमियमाइजेशन की ट्रेंड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आप देखेंगे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइक आप देखेंगे कि एज वी ग्रो आवर इनकम लेवल ग्रोज, लाइक ऑब्वियसली जो स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चों के पास पैसे हैं उससे ज्यादा money the person who's working, the person would be having. But the problem comes here कि आप स्कूल और कॉलेज में तो पेन से लिखते हो when you don't have money, but at the moment आप जॉब ज्वाइन करते हो, राइट, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ती। वेरी रेयरली वी राइट राइट एनीथिंग, लाइक वेरी रेयरली। एंड उसमें भी क्या है, लोग, यू वुड हैव सीन ओनली वेरी फ्यू पीपल अपने आसपास जो आपको दिखा होगा जो 4,000 या 5,000 रुपए का, फॉरगेट अबाउट 4,000 5,000 का, ऐसे लोग भी कम होंगे जो 100 रुपए से ज्यादा का पेन इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट। हम स्टिल अगर किसी को लिखना भी है तो वो 10 रुपए 20 रुपए का पेन, 20 रुपए 30 रुपए, आई वेरी रेयरली आई हैव सीन पीपल यूजिंग पाकर के पेन और पियर कार्डन के पेन जो महंगे महंगे पेन हैं, वो नहीं यूज होते। तो इस इंडस्ट्री में क्या है, जब तक आपका कमाने का एज आता है तब तक क्या होता है कि बंदे का पेन का यूज करना कम हो जाता है बंदे के लिए, द पर्सन। अच्छा, आप एक और चीज, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर बिफोर मेकिंग दिस वीडियो। एक और, व्हेन द मोबाइल फोन्स केम, पीपल थॉट कि हमारे जो रिस्ट वॉचेस हैं वो उनका यूजेस कम हो जाएगा, क्योंकि रिस्ट वॉचेस, लोगों को लगा कि रिस्ट वॉचेस मेन जो यूज है वो टाइम देखने में। बट ऐसा नहीं हुआ। आप अगर अपने, आप ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, या आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, आप अगर बिजनेस में भी हैं, तो wrist watches, every person I see, I go to office, like and every person I see, either it's a male or female, irrespective of that, the person, अगर मेरे को 100 लोग ऑफिस में दिखते हैं तो 100 में से लाइक 80 से 90 लोगों ने घड़ी पहन रखी है। एंड देयर अ काइंड ऑफ प्रेस्टीज दैट पीपल फील कि अगर मेरे पास घड़ी है, महंगी घड़ी होनी चाहिए। तो वॉचेस में प्रीमियमाइजेशन आया, इसलिए जो कंपनीज वॉचेस बेच रही हैं, लाइक आप अगर कुछ देखेंगे लिस्टेड स्पेस में, हमारा इथॉस कंपनी है, लाइक इसका आईपीओ में भी 2 to 3 years बैक आया था, और वहां से कंपनी का प्राइस में भी, शेयर प्राइस हैज गॉन अप 4 5 times। सो देयर इज अ ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन इन वॉचेस, और उसका यूजेस भी कम नहीं हुआ है, बिकॉज बाय द एज वी ग्रो, हमारा स्कूल से कॉलेज तक पहुंचते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की घड़ियां में भी फास्ट ट्रैक की घड़ी यूज कर रहे हैं, विच इज लाइक नॉर्मल है। टाइटन की घड़ी यूज कर रहे हैं हम, जो कि प्राइस रेंज टाइटन में तो काफी बड़ा प्राइस रेंज है। फास्ट ट्रैक में हमारे कॉलेज गोअर्स यूज फास्ट ट्रैक में भी। सो वहां से, लेकिन जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो हमारे पास महंगी घड़ी खरीदने के आते हैं पैसे, राइट। तो उस हिसाब से, लेकिन पेन के साथ वो नहीं होता। सो there's like pen is a kind of a saturated industry जहाँ पे ग्रो करना और उसका प्रीमियमाइजेशन करना, इट्स काइंड ऑफ टफ पेन इंडस्ट्री में। सो लाइक ये तो एक मैक्रो लेवल पे हमने इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखा। उसके अलावा माइक्रो लेवल पे, लाइक विद द कंपनी क्या हो रहा है, आई वेंट थ्रू लाइक 3 4 क्वार्टर्स के जितने भी इनके कॉन कॉल्स थे उनके थ्रू, एंड आई जस्ट ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने के। सो लाइक कंपनी विद इन इंडिया अपना पेन बेचती है, जहाँ पे, अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट है आपका, आपकी जो सेल्स अगर 100 रुपए की हो रही है, तो सेल्स, एक प्रोडक्ट अगर आपका, सपोज आप 10 पेन बेचते हो, 100 रुपए का आप एक पेन बेचते हो, तो आपकी टोटल सेल्स हुई 1,000 रुपए। तो अब जो टोटल सेल्स का नंबर है वो दो तरह से बढ़ सकता है। एक तो आप 10 की जगह 11 पेन बेचना शुरू कर दो, तो आप 11 × 100, 1100 रुपीज के पेन बेचोगे। दूसरा क्या है कि आप अपने एक पेन का प्राइस बढ़ा दो। अगर आपने 100 रुपए का जो आप पेन बेच रहे थे उसको आपने अभी 110 रुपीज का बेचना शुरू कर दिया, और आप अभी 10 बेच रहे हो नंबर ऑफ पेन्स, तो आप 110 × 10 कर सकते हो, लाइक 1100 रुपीज का आपका फिर भी सेल्स हो गया। लेकिन क्या है कि आपने उतने ही नंबर ऑफ पेन बेचे। तो आप दोनों भी बढ़ा सकते हो, इट्स कॉम्बिनेशन। क्या कैसा आप रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करना चाहोगे, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट, कि कितने प्राइस पर मेरे कितने पेन बिक रहे हैं, तो उस हिसाब से आप करना चाहोगे। तो इस केस में क्या है, इनका थोड़ा बहुत जो इनका आया है, इन्होंने अपना थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किया है, लाइक मे बी 5 रुपए वाले पेन जो इनके आते थे वो उन्होंने लाइक
री इंट्रोड्यूस किए थे, आइडियली पहले मार्केट से हटा लिए थे 5 रुपए वाले पेन फ्यू इयर्स बैक, दे लाइक कि 5 रुपए वाले नहीं देंगे, 10 रुपए वाले देंगे, फिर कंपटीशन 5 रुपए ले आए तो इनको भी 5 रुपए ले आए, बट ओवरऑल लेवल पे इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है पहले शायद 5.17 पैसा था, जो अब 5.29 पैसा हो गया, तो कुछ पैसा बढ़ा, उस हिसाब से इनको थोड़ा इन्फ्लेशन का फायदा मिला। जो दूसरी बात है कि ये एक्सपोर्ट करते थे अपने पेन, तो रेड सी में क्या है, जो इसराइल में, मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से क्या है, मे बी अगर आप एक बार वर्ल्ड मैप जाकर देखेंगे, सो आप जाके जब देखेंगे तो जब हम एशिया से मतलब इंडिया से जब हम यूरोप की तरफ और यूएस की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारे लिए छोटा रास्ता है वो रेड सी से होकर जाने का है। दूसरा जो हमारा रास्ता है वो है हम अफ्रीका घूम कर जाते हैं, जो कि महंगा भी पड़ता है हमारे कंटेनर्स अगर हम वहां से जाते हैं। सो ये अगर आपका कंटेनर आपका आपकी शिप की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो दूसरी कंट्रीज जो यूएस को या फिर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं, सो दे लाइक अगर कोई चाइना से यूएस को सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए इनके लिए टफ होगा compete करना उसके साथ। तो वन ऑफ द रीजन दे सेड कि भाई हमारे जो ब्रांडेड पेन है जो वो हमारे एक्सपोर्ट आइटम्स में हमारा कमी आया है, जिसकी वजह से हमारे नहीं बिक पा रहे हैं उस हिसाब से। राइट। जो दूसरी चीज है वो ये है कि ये कुछ ओईएम्स को सप्लाई करते थे, राइट। तो ओईएम्स में से इनका जो डोमेस्टिक एज वेल एज इनका जो एक्सपोर्ट जो ओईएम्स को करते थे, वहां पर इनका थोड़ा वीकनिंग है, लाइक कि हम वो बिजनेस अब ग्रो नहीं कर पाएंगे, लाइक फ्लैट हो जाए अगर हमारा, अगर आप ट्रांसक्रिप्ट मतलब इनके कॉन कॉल में जो विच आई रेड थ्रू, उन्होंने बोला कि भाई अगर वहां से मेरा फ्लैट ऑन फ्लैट भी जाएगा तो भी इट्स लाइक गुड थिंग, दे विल कंसीडर एज गुड थिंग। तो मेन जो ये कंसीडर कर रहे हैं जो ग्रोथ है कि वो आएगी क्रिएटिव बिजनेस से, और दूसरा बॉटल सेगमेंट्स, बॉटल वाले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्योंकि वो उन्होंने न्यूली स्टार्ट किया है, आप कहीं पर भी पहुंचेंगे जीरो से, तो लाइक कुछ रेवेन्यू आप ऐड कर रहे हैं। क्रिएटिव सेगमेंट में क्या हुआ है, जो इनका रबर और इनका पेंसिल शार्पनर वगैरह बिजनेस जो है, या फिर कलर्स का जो बिजनेस है, वहां पे इन्होंने डिज्नी के साथ टाई अप भी किया है। सो डिज्नी के साथ टाई अप किया, ऑब्वियसली जो छोटे एज के बच्चे हैं दे गेट लाइक वेरी मच अट्रैक्टेड टू दोज डिज्नी के कैरेक्टर्स को लेकर, राइट। सो वहां पर इनका रेवेन्यू जो है वो 20, 25, 30% से ग्रो कर रहा है डिज्नी। जो क्रिएटिव सेगमेंट है वहां पर पेन वाला जो इनका सेगमेंट है वो लाइक जहाँ से 80-82% रेवेन्यू इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूट होता है। सो इट्स लाइक कि अगर आप एनुअल सेल्स नंबर देखेंगे, अगर मैं इसको राउंड अबाउट कर लूँ 2024 के नंबर्स को, सो लाइक 1000 करोड़ है, तो अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़, अगर मैं 82% को 80% ही इमेजिन कर ले रहा हूँ, सॉरी। सो 80% जो रेवेन्यू है लाइक 800 करोड़ जो है वो मेरा इनका अप्रोक्सीमेटली पेन सेगमेंट से आता है। अब उसके अलावा जो 150-160 करोड़ जो है वो इनका क्रिएटिव सेगमेंट से आता है अप्रोक्सीमेटली। मैं नंबर सबको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नंबर्स को कैलकुलेट करने 1000 करोड़ मान लिया इंस्टेड ऑफ 979 करोड़ के लिए। एंड उसके बाद उन्होंने जो बॉटल सेगमेंट वो अभी शुरू किया है, सो इस क्वार्टर में उनका कुछ 8 करोड़ का था, लाइक क्वार्टर दैट जस्ट फिनिश Q1 FY25। इनका गोइंग फॉरवर्ड में भी अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ आप कह रहे हैं इस साल में हो सकता है, लाइक 5% ऑफ द सेल्स में भी। सो व्हाट मैनेजमेंट इज गाइडिंग है जो उनकी बातों से वी कैन कंक्लूड इज लाइक कि भाई FY27 तक मेरा जो बॉटल का बिजनेस है, लाइक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो मैं 100 करोड़ के अराउंड कर सकता हूँ, राइट। और जो मेरा क्रिएटिव सेगमेंट है वो जिस स्पेस पे ग्रो कर रहा है, आई मे रीच अराउंड 300 करोड़, लाइक बाय अभी मेरा कुछ 150 करोड़ है, 3 साल में मैं अप्रोक्सीमेटली डबल कर लूंगा, तो 20-25% लाइक 25-25 25-26% से मैं ग्रो कर सकता हूँ वहां पे। उसके बाद क्या है कि अगर मेरा 7 से 8% से मैं पेन सेगमेंट भी ग्रो करता हूँ, विच इज लाइक इन्फ्लेशन के अराउंड, आप अपने पेन की कीमत बढ़ाते रहोगे, आप जैसे भी ट्वीक करोगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, तो 7-8% से अगर मैं वहां पर भी ग्रो करता हूँ, सो आई हैव जस्ट formed a raw numbers यहाँ पर, why the sales is declining. I have already told you like elections, heat wave इन्होंने बोलता है, बट नंबर्स में आते हैं हम। तो FY 2027 में अगर आप देखोगे कि जो करंटली इनका 800 करोड़ का रेवेन्यू है, और इसको अगर ये लाइक अप्रोक्सीमेट अगर आई विल से कि 8% से ग्रो करते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स तक, सो पेन सेगमेंट का जो रेवेन्यू आएगा वो कहीं पर 1000 करोड़ के आएगा, 1000 करोड़ समथिंग लाइक उसमें आएगा। और अगर आप अपना 300 करोड़ का करके लेते हो क्रिएटिव सेगमेंट, तो 1300 करोड़ प्लस 100 करोड़, सो 1400-1500 करोड़ से, और अगर maybe a good condition comes, so maybe 1700 crores, so 1500 crores to 1700 crores इनका रेवेन्यू आ सकता है, जो कि एक रफ नंबर है, रफ एस्टिमेट है। नाउ कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, कंपनी ने गाइड किया है लाइक मैनेजमेंट से इसकी
हम 19.5 20% अप्रोक्सीमेटली EBITDA मार्जिन कर सकते हैं। दिस इज लाइक वेरी मच हमारे लिए पॉसिबल है। एक तो जब आप EBITDA में से आपने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वगैरह किया तो एंड जो नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवर द इयर्स जो मैंने स्क्रीनर से ही देखा है टू बी ऑनेस्ट, कहीं और इधर उधर से नहीं। सो 14.5 से 10.5% उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो उन्होंने करा है। वो उन्होंने नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवर द इयर्स किया। सो हम वी कैन टेक लाइक अप्रोक्सीमेटली कि अगर मैं इसका एवरेज भी लूँ तो 12.5% का दे कैन, मे बी दे विल बी एबल टू, दे कैन better also, they can do a little less also, like 10.5 to 14.5, not necessarily but this is a random estimate, right? Now the company, अगर मैं 2027 में net profit पे जाऊंगा, profit after tax के number पे जाता हूँ, तो company can generate 180 to 200 crores of revenue. So company जो है अभी currently 3,200 crores, approximately 3,000 crores, 3,200 crores के market cap पर available है, जो अगर आप FY 2027 से compare करोगे, so अभी 15x to 20x के वैल्यूएशन पे मिलेगी FY 2027 की अर्निंग्स के। अगर बाय एनी चांस कंपनी आपको यहाँ से 20 से 25% करेक्शन पे मिलती है, सो लाइक अगर 3,000 करोड़ में मैं अगर बोलूंगा आपको कि 25% का करेक्शन है, सो अप्रोक्सीमेटली 2,200 2,300 के आपको मार्केट कैप पर मिलती है। आई बिलीव इट कैन बिकम इन्वेस्टेबल, बिकॉज ये बिजनेस बहुत ही स्टडी बिजनेस है, पेन का बिजनेस है। आपका नाम है मार्केट में, फ्लेयर आपके पेन्स आते हैं, यू कंपनी इज लाइक वेल एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। सो ऐसा नहीं है, इट्स लाइक नॉट अ सिक्लिकल बिजनेस। काम बिजनेस तो लाइक इट्स अ कांस्टेंट बिजनेस, लाइक हर साल बच्चे स्कूल जाएंगे, हर साल सेम साइकिल रिपीट होगी, राइट? और फिर आपके जो नए नए प्लेयर्स हैं, लाइक एज आई टोल्ड यू, लाइक पेन सेगमेंट तो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, सो देयर वुड नॉट बी लाइक वेरी मच इंसेंटिव फॉर एनी न्यू प्लेयर टू कम इन, right? Because they have to spend money and everything, but the market itself is not expanding. So nine players, maybe they will be unwilling to come into the market, this competition or this particular business. So what I can see is like, अगर आपको 22-2300 crores और 2,000 crores, which is like काइंड ऑफ अ स्टील अगर आपको मिल रही है, दिस बिजनेस अगर आपको मिलता है, और वहां से अगर कंपनी ओवरऑल लेवल पे पुट टुगेदर दीज थ्री सेगमेंट्स, कंपनी कैन ग्रो, अगर 12 13 14% से कंपनी ग्रो कर सकती है, इट वुड बी अ स्टील, नो डाउट इट वुड बी अ स्टील। आप इस रेट पर भी लेंगे, पैसे अगर आपके बनेंगे नहीं तो डूबेंगे नहीं, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। आप प्लीज इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, but that's how, and I just wanted to show like how I think about the industry, how I think about the numbers जो आएंगे. So maybe we can further connect also in future videos. So that's what I just wanted to cover Flair industry उसके लिए. And जो ये आपका 180 to 200 crores का है, like if you compare the same DOMS industry जिसके रबर वगैरह आते हैं, जो कि इनका क्रिएटिव सेगमेंट है, उसका एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है डॉम्स। वहां पे डॉम्स इज लाइक growing around 20-22% per DOMS grow कर रहा है, and DOMS has got a multiple of 100. I'm not like that, that's something unimaginable. अब just imagine कि अगर ये कंपनी आपको 2,200 crores के मार्केट कैप पर मिलती है, and in case they do at 200 crores, नंबर कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं बोलता हूँ, 200 crores पे इनको 50 का मल्टीपल भी मिलता है, so they can be like 10,000 crores of market cap maybe in 3-4 years. That's we should be looking at like that. So that's what I thought of just sharing with you and presenting you. Please like, share, comment. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भेजना, अपने फैमिली को भेजना, आप भी पैसे बनाओ, उनको भी पैसे बनाने दो, लेकिन ये वीडियो को रिकमेंडेशन मत लेना और इन्फ्लुएंस भी मत होना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।